प्रेजेंटेशन के बारे में हमने जो है टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। हमने कहा कि प्रेजेंटेशन स्किल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल को जब आप एक ऑफिशियल या प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जाओगे तो वहाँ पे कुछ ऐसे सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे आपको अपने आइडिया, प्रोडक्ट या कोई जो है फोरम पे बात करनी होगी, तो उसके लिए आपको प्रेजेंटेशंस के बारे में पता होना चाहिए। जिसके लिए हमने कहा कि प्रेजेंटेशन के लिए आपको फुली प्लान के साथ चलना चाहिए। अगर आप जो है अनप्लान्ड जाओगे तो उसका मसला ये होगा कि ऑन द स्पॉट आप जो है परेशान हो जाओगे, कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे, आप आइडियाज जो है सारे के सारे जंबल कर दोगे, कभी एक बात बोल रहे होगे कभी दूसरी बात, क्योंकि आप जो है टेंशन में होगे, आपको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए हमने कहा कि पहले प्लान बनाओ, जिसमें हमने कहा कि पहले ये चीज़ अंडरस्टैंड करो कि आपकी ऑडियंस कौन है, ठीक है, वो क्यों आई हुई है यहाँ पे, आप किस लिए बात कर रहे हो, और आपके पास टाइम ड्यूरेशन क्या है बात करने के लिए। जब आप इस चीज को प्लान को तैयार कर लेते हो तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपका आ जाता है कि आप अपने जो है टॉक को जो है प्रिपेयर करो, कि इसी के अकॉर्डिंगली अपनी बात को कैसे आप स्टार्ट करोगे। जिसके लिए हमारा सेकंड स्टेप था प्रिपेयर। कि फुली प्रिपरेशन के साथ आपने जाना होगा। विदाउट प्रिपरेशन जाओगे कोई भी पॉइंट मिस होगा तो आपकी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव नहीं होगी। प्रेजेंटेशन तो हो जाएगी लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होगी, और जब इफेक्टिव नहीं होगी तो हमने कहा कि इंटेंडेड पर्पस अचीव नहीं होगा। जैसे आसान सी एग्जांपल देता हूँ कि आप जो है क्या कर रहे हो कि एक चाइनीज बंदा आपके सामने ठहरा हुआ है, आप उससे जो है पश्तो में बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन तो हो गई, लेकिन जब वो उसको समझा ही नहीं तो क्या फायदा आपकी कम्युनिकेशन का। ठीक है, सो सेम प्रेजेंटेशन तो आपकी हो जाएगी लेकिन वो इनकम्प्लीट होगी, वो इफेक्टिव नहीं होगी, जो पर्पस आप अचीव करना चाहते हो वो फुली अचीव नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए मैंने पहली चीज कही थी कि आप अपने प्रेजेंटेशन को स्ट्रक्चर करो, कि मेरा इंट्रोडक्शन कैसे होगा, उसको कैची बनाओ, फिर मेन थीम के ऊपर फोकस करो, और फिर अपने आइडिया को कंक्लूड कैसे करूंगा पूरा उसका एक स्ट्रक्चर बनाओ। देन हमने कहा कि इंसान है उसके लिए जो है वो 6 to 7 आइडियाज जो है एक साथ याद नहीं रख सकता, स्किप होना शुरू हो जाता है माइंड से। तो उसके लिए हम कहते हैं कि आप प्रॉम्प्ट्स को इस्तेमाल करो, स्लाइड्स वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हो, या अपने साथ जो है कार्ड लेकर जा सकते हो, क्यू कार्ड, और उस पर अपने लिए लिख सकते हो कि मैंने क्या क्या पॉइंट डिस्कस करने हैं। अब क्यू कार्ड्स वगैरह अगर आपने देखा हो तो डिफरेंट जो है टीवी शोज वगैरह में उनके पास होते हैं, नॉमिनीज के नाम लेना है अवार्ड शोज में, तो वो उसके जरिए से हेल्प आउट करते हैं। तो दीज आर काइंड ऑफ अ प्रॉम्प्ट। फिर हमने जो है नेक्स्ट चीज कही कि विजुअल एड्स, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। अपने आइडियाज को बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए, अपने जो ऑडियंस है उसको इंटरेक्टिव करने के लिए, ताकि वो एंगेज रहे आपके साथ, हम जो है विजुअल एड्स का सहारा लेते हैं। आप सिंपल से विजुअल एड्स को इस्तेमाल करो। हमने कहा कि आप जो है कम से कम बुलेट पॉइंट्स की तरफ जाओ। अगर आपके लेंथी आइडियाज हैं या कोई जो है एक सेंटेंस से ज्यादा बात जा रही है तो कोशिश करो कि आप जो अपने जो है पॉइंट्स को, बुलेट्स को 4 या 5 तक रखो। और अगर जो है वो शॉर्ट्स है, दो दो तीन तीन वर्ड्स के आपके पास सेंटेंसेस हैं, तो फिर आप उसमें जो है 7 तक मैक्सिमम जा सकते हो। इससे ज्यादा अगर आप जो बुलेट्स को इस्तेमाल करोगे तो वो जो है बहुत ही अजीब नजर आएगा। ऐसा नजर आएगा कि आपने पूरे के पूरे नोट्स जो है वहाँ पे छाप दिए हैं और आप विदाउट प्रिपरेशन आए हुए हो। तो अपने जान छुड़ाने के लिए आप जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी करके वहाँ पे ले आए और आप रीडिंग कर रहे हो। इसके बाद हमने जो लास्ट चीज पढ़ी थी दैट वाज वॉइस। आपकी वॉइस बड़ी मैटर करती है कि आप प्रेजेंटेशन के दौरान जब ठहरे हुए हो तो आप जो है किस तरीके से अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हो। जैसे मैंने आपको कहा कि नॉर्मली जो है लोग मिस्टेक ये करते हैं कि वो एक ही टोन के साथ शुरू होते हैं, बात करते हैं। जब आप एक टोन के साथ लगे रहते हो, बात करते हो, तो वो जो है कानों पे अजीब लगना शुरू हो जाती है, और वो ऐसे लगना शुरू हो जाता है जैसे कोई लोरी सुना रहा हो और आपको नींद आती है। अगर आप अपने ऑडियंस के लिए अपने पिच को अप एंड डाउन करते हो, अपने वॉइस को चेंज करते रहते हो, तो उससे क्या होगा कि वो मजीद आपके साथ अटैच रहेंगे, उन पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा, और वो जो है आपके साथ कनेक्ट रहेंगे लास्ट तक, वो आपको स्किप नहीं करेंगे। आज जब हमने कंटिन्यू करना है वो है अपीयरेंस से। हमें नॉर्मली प्रेजेंटेशन से मुतालिक अगर आप देखो तो किसी भी ग्रेजुएट से या उससे पूछो, उसको कहो कि यार प्रेजेंटेशन के लिए मुझे कोई टिप्स दे दो, वो पहले पहली बात कहेगा 3 पीस सूट पहन कर जाना। ठीक है, आप उसको कहोगे अच्छा ठीक है वो कर लूंगा, और कोई आइडिया नहीं, बस 3 पीस में चले जाओ आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ऑल दो दिस इज फाइन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पे वही यूफोन वाली ऐड की बात आ जाती है कि वहां पे वो जो खूबसूरत लड़की ठहरी होती है वो उसको देख लेता है, वो इंप्रेस हो जाता है, वो जो है उससे बात करने के लिए जाता है, और वो उसको जो है जब बात शुरू करता है वो कहती है तेरी मेहरबानी। ठीक है,
तो वो जब उसको जो है खराब सी वॉइस में उसको जब वो तेरी मेहरबानी कहती है, तो वो बंदा जो है परेशान हो जाता है कि यार ये क्या है, ठीक है, ये इसकी आवाज़ कितनी अजीब है। तो इसी तरीके से जब आप प्रेजेंटेशन के लिए थ्री पीस पहन कर आ जाते हो और वहाँ पे आप जब बात शुरू कर देते हो और उससे जो है कोई आइडिया, कोई तुक बनता ही नहीं है, ना ही जो है किसी को समझ आ रही हो कि आप क्या कह रहे हो, तो वो जो है इंप्रेशन को लूज़ कर देती है। सो इसीलिए दिस इज़ आल्सो अ पार्ट कि आप इसको भी कंसिडर करो, ना कि फुली प्रेजेंटेशन को बस यही थ्री पीस के साथ एलोकेट कर दो। अक्सर लोग जो है थ्री पीस को जो ही कंसिडर करते हैं कि प्रेजेंटेशन के लिए कंपलसरी है। मेरे नज़दीक जो है एक साफ ड्रेसिंग आपके लिए जो है थ्री पीस के लिए से ज़्यादा बेहतर है कि आपने एक मैला कुचैला थ्री पीस पहना हुआ और आप वहाँ पे आ जाओ, क्या फ़ायदा? आपने थ्री पीस सूट पहना और नीचे जो है जूते आपके मैले हों, क्या फ़ायदा? ठीक है? सो अपीयरेंस में ड्रेस का जब हम ज़िक्र करते हैं, तो आप ऐसे कलर्स पहन कर जाओ जो ऑफ़िस के लिए जो है नीट एंड क्लीन नज़र आएँ। ठीक है, आप जो है शलवार कमीज पहनते हो तो कॉटन सूट पहन लो व्हाइट कलर का, उसके साथ ब्लैक या ब्लू में जो है आप वेस्ट कोट पहन लो और उसके साथ जो है एक साफ सुथरी चपली पहन लो। ये आपका जो है अपीयरेंस हो गया। आपकी प्रेजेंटेशन फिर भी हो सकती है। आप जो है वेल प्रेजेंटेटिव हो, आप जो है अगला बंदा आपको सुनेगा, कहेगा यार वेल ड्रेस बंदा है। सो वेल ड्रेसिंग मीन्स योर अपीयरेंस। ठीक है, इसको 100% इसके साथ एसोसिएट मत करो थ्री पीस के साथ। दीज आर द रिक्वायरमेंट्स बाय द ऑर्गेनाइजेशन कि ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट अपनी अपने रिक्वायरमेंट्स आपको बताती है जो कि आपको फुलफिल करनी पड़ती है। तो इसके लिए जो है हम कहते हैं कि थ्री पीस जो है आप क्या करो कि उसको जो है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, क्योंकि वो ज़्यादा बिजनेस लाइक लगती है, बिजनेस मीटिंग्स और वो चीज़ आपकी जब चल रही होती है तो वहाँ पे आप उसको ज़्यादा एसोसिएट कर सकते हो कि आप उसको थोड़ा सा एक ज़्यादा एज मिलता है। तो इसलिए कहता है कि डार्क कलर्स रेड एज अ बिजनेस लाइक कि डार्क कलर्स पहनो, जैसे ब्लैक वगैरह और इस किस्म के कलर्स लोग पहनते हैं। ठीक है, कंफर्टेबल शूज़ पहनो। ऐसे ना हो कि अक्सर जो है फीमेल्स क्या करती हैं कि वो जो है हील्स पहन के चली जाती हैं प्रेजेंटेशंस के लिए और वो जो है सारा टाइम उसी का ध्यान वहीं पे होता है कि ऐसा ना हो कि मैं जो है गिर जाऊँ या मेरा जो है पाँव जो है कहीं पे उसमें स्टेज या उधर वहाँ पे फंस ना जाए। तो वो सारा का सारा कॉन्फिडेंस उसका वहीं पे लूज हो जाता है कि जैसे ही वो चलना शुरू हो जाती है, वो कालीन वहाँ पे बिछा होता है, थोड़ा-सा उसके जो है पाँव इधर-उधर होना शुरू हो जाता है, बस वो जो है परेशान हो जाती है, कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, उसकी सारी तवज्जो प्रेज़ेंटेशन से हट के उसकी तरफ चली जाती है। हमेशा कंफर्टेबल शूज़ पहनो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ताकि आप प्रॉपर तरीके से वॉक कर सको, आप ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट कर सको। अलाउ योरसेल्फ टू मूव अ बिट, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि अक्सर लोग जो है डाइस के पीछे छुप जाते हैं, या जो है लैपटॉप अपना रखा होता है उसके पीछे छुप जाते हैं कि मुझे ऑडियंस ना देखे और बस कहानियाँ शुरू कर देते हैं। दिस इज टोटली रॉन्ग अप्रोच। आहिस्ता आहिस्ता वॉक करो, पहले जो है बात को शुरू करो, सेंटर पे ठहर जाओ, ठीक है, फिर उसके बाद जो है जब आइडिया शुरू कर दो तो राइट की तरफ जाओ, फिर दूसरा आइडिया शुरू करो तो लेफ्ट के पास ठहर जाओ। जब आपकी स्लाइड कंप्लीट होने वाली हो तो वहाँ पे कोशिश करो कि आप आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने स्लाइड्स की तरफ, अपने जो है लैपटॉप की तरफ मूव करो ताकि स्लाइड चेंज कर सको। ये ना हो कि आप वहाँ पे आइडिया खत्म कर दो और फिर वहाँ पे भाग रहे हो कि अच्छा मैं नेक्स्ट स्लाइड चेंज करूँ। ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगता है और आपके लिए कॉन्फिडेंट लुक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन करके जाओगे तो आपके पास खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन जब आप ऐसे ही मुंह उठा के चले आ जाओगे, प्रिपरेशन नहीं करोगे अपने टॉपिक की, उसको एक नज़र भी देखा नहीं होगा, तो आप जैसे स्टेज पे आओगे देखो ओहो इतने ज़्यादा लोग हैं, मैं बात कहाँ से शुरू करूँ, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। कभी आप इधर बात करोगे, कभी उधर बात करोगे और आपके जो है वो कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी आपसे। तो इसलिए हम कहते हैं कि आपका जो है जो अपीयरेंस है ये बड़ा मैटर करता है कि आप जो है कॉन्फिडेंट नज़र आओ, आप जो है कंफर्टेबल शूज़ पहन के जाओ, आप जो है वेल ड्रेस होके जाओ, ठीक है? ये तमाम की तमाम चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। देन हम कहते हैं कि जैसे इन्होंने आपको बताया हुआ है कि प्रोफेशनल कोडिंग अगर हम ज़िक्र कर लें कि ड्रेस कोड प्रोफेशनल अगर हम जिसको हम कंसिडर करते हैं, उसके लिए कौन-सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? तो उसमें आपके लिए कहता है कि शर्ट शुड ऑलवेज़ हैव कॉलर्स, ठीक है? कॉलर वाले शर्ट पहनो। टाई शुड कोऑर्डिनेट विद द कलर ऑफ द योर शर्ट, ठीक है। अब ये मेल के लिए है कि आप जो है इस चीज़ का ख्याल रखो कि आपकी टाई और वो जो है दोनों की दोनों कोऑर्डिनेट हो रही है, ऐसे ना हो कि पिंक कलर की शर्ट पे आपने जो है ना ग्रीन कलर की टाई पहनी हुई है और आपने जो है ऊपर कोट आपने जो है येलो कलर का पहना हुआ है, तो इस किस्म की कॉम्बिनेशन ना हो। नीचे आपने जो है जीन्स पहनी हुई है टाइट सी और वो जो है आपने ब्लू कलर में पहनी हुई है या जो है व्हाइट कलर में पहनी हुई है, तो वो कॉम्बिनेशन अजीब सा नज़र आएगा। प्रॉपर कॉम्बिनेशन में बेल्ट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक हो गया प्रोफेशनल उसमें। फॉर कलर्स थिंक शेड्स ऑफ ब्राउन, बेज, ऑलिव एंड ग्रे। ठीक हो गया कि जब आप पैंट के उसके कलेक्शन की तरफ जा रहे हो तो वहाँ पे आप इस चीज़ का ख्याल रखो कि शेड्स वगैरह के उसके साथ कंट्रास्ट में चले जाएँ, जूते हमेशा उसके साथ आने चाहिए, ठीक है?
कि आपके जो है जूते ब्लैक कलर में ज़्यादातर शूज़ हों तो ज़्यादा बेहतर नज़र आता है, ठीक है? वो मैटर करता है। अब अगर आप उसके साथ वहाँ पे थ्री पीस पहन के उसके साथ जीन्स जो है जॉगर्स पहन के जाते हो तो ये अजीब नज़र आता है। सो एक ही तरीके से कोड में जाओ कि आप जो है प्रॉपर तरीके से नज़र आओ। अब अगर हम प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल का ज़िक्र कर लें, ठीक है? तो ड्रेस कोड्स में आपके पास जो है प्रोफेशनल ड्रेस कोड किसको कंसीडर किया जाता है? जब आपके पास लोग इस किस्म के तैयार होके आते हैं, ठीक है? सो आपने देखा होगा कि जो है हमारे पाकिस्तान में भी अब जो है डेवलप हो चुका है कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, तो वहाँ पे भी फीमेल्स भी जो है अपने प्रॉपर ड्रेस कोड्स में आती हैं। इनिशियली इस तरीके से नहीं होता था, ठीक है? सो वो कॉर्पोरेट ड्रेस कोड वहाँ की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली आपने पहनना होता है। अगर आप इस किस्म के जो है आओगे तो ये नॉन प्रोफेशनल नज़र आता है। अब इस किस्म के अगर खुद आप सोचो कि आपकी जो है शर्ट का अगर कॉलर का बटन खुला हुआ हो, ठीक है? और आपने जो है इस तरीके से जीन्स पहनी हुई हो खुली-ढुली, तो वो एक अजीब नज़र आएगा प्रेज़ेंटेशन के दौरान, आप खुद जो है एक जोकर नज़र आओगे। तो इस चीज़ का बड़ा ख़्याल रखना चाहिए। उसके बाद स्टाइल बड़ा मैटर करता है। कहता है कि यू ऑलरेडी हैव अ स्टाइल, डोंट ट्राई टू कॉपी अदर्स। अक्सर लोग हमारे यहाँ एक्सेंट्स में बड़ा मसला करते हैं कि वो जो है वहाँ पे अमेरिकन मूवीज़ और वो चीज़ें देखी होती हैं और उनकी तरह जो है मुँह टेढ़े-वेढ़े करके बात कर रहे होते हैं कि जब वो कहते नहीं है कि कौवा चला हँस की चाल अपनी भी भूल गया। वो सिचुएशन हो जाती है। कि वो जो है अपने टोन भी भूल जाता है, वो प्रोनंसिएशन भी भूल जाता है और वो जो है वहाँ पे बस इसी पे फँस जाता है कि अच्छा इस लफ्ज़ को मैंने कैसे तर्जुमा करना था या जो है वो दूसरा वहाँ पे कैसे चल रहा था। आप अपनी एक पर्सनैलिटी रखते हो, यू आर यूनिक इन इट योरसेल्फ, ठीक है? सो ट्राई टू कॉपी योर ओन स्टाइल। उसी को फ़ॉलो करो, उसमें चलो, जिस तरह से आप रीड कर सकते हो, जिस तरह से आप बोलते हो, उस तरह से बोलो। और इसलिए कहते हैं कि बी योरसेल्फ, कि जितना आप बी योरसेल्फ होगे, उतना ही आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। अगर आप जो है दूसरे की कॉपी करते हो तो वो आपको जो है कॉन्फिडेंस लूज़ कर देगी। ठीक है, अगर आपका एक्सेंट सब कुछ है देन गो फॉर इट। अगर नहीं है और आप इसके लिए पूरी रात यूट्यूब पे बैठ के जो है वीडियोज़ देखते रहे हो और उनकी जो है मुश्किल-मुश्किल से जो है प्रोनंसिएशन सीख कर आ जाते हो और फिर कल को जब स्टेज पे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ तो वो सब कुछ भूल जाओगे। तो बैड इंप्रेशन पड़ेगा। सो इसलिए फॉलो योर ओन स्टाइल। क्वेश्चंस स्केच एन आइडिया दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर इन मेल्स। जैसे मैंने आपको कहा कि जब आप इसको रीड आउट करते हो अपने उस काम को देखते हो तो क्या हो जाता है कि आपके माइंड में डिफरेंट किस्म के सवाल आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप पेपर की तैयारी करते हो तो पेपर के लिए जब कोई रीडिंग वगैरह कर रहे होते हो तो जब आप उसको रीड करते हो तो आपको पता चल जाता है कि यार हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। तो उसी तरीके से ये भी जो है आपने क्या करना होगा, स्केच करना होगा कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये है कि मैं इसको तैयार कर लूँ। ऐसा ना हो कि आप ऐसे वर्ड्स वगैरह मुश्किल इस्तेमाल कर लो कि वहाँ पे कोई आपसे पूछे कि एक्सक्यूज़ मी ज़रा मुझे इसका मतलब तो बता दें इस वर्ड का। यहाँ पे आपने इस्तेमाल किया और आपको अच्छा ये मतलब अच्छा लेट मी चेक द डिक्शनरी। वो कहेगा यार खुद ही इस्तेमाल किया है, तुम्हें खुद ही नहीं पता एक वर्ड का तो फिर हमें क्या बताओगे? तो इस चीज़ का बड़ा ख़्याल रखो। से कहते हैं कि प्रिपरेशन फेज़ इज़ द इम्पोर्टेंट, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? यू फर्स्ट अपना आइडिया इम्प्रूव करो, अपने आइडिया को स्टोरी की तरह उसको बनाओ ताकि लोग इंटरेस्ट लें। विजुअल ग्राफिक्स, डिलीवरी कोचिंग, ठीक है, एग्जीक्यूशन प्रॉपर तरीके से करो। फिर उसके बाद जो है आप ऑडियंस को कैच कर सकते हो अगर आप इन तमाम चीज़ों के स्टेजेस को फुलफिल करते हो कि आप अपने ग्राफिक्स को, अपने आइडियाज़ को, इन तमाम चीज़ों को बेहतर तरीके से अगर आगे लेकर जा सकते हो देन यू आर प्रिपेयर्ड। अगर आपने इन चीज़ों की तैयारी नहीं की हुई सो आप जो है उसके लिए नहीं जा सकते, ऑडियंस के सामने जाओगे भी तो जस्ट फेलियर फेस करोगे, नथिंग एल्स। सेकंड हमने कहा प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का सवाल अक्सर जो है स्टूडेंट के माइंड में आता है कि यार हम एक टॉपिक के लिए तैयारी कहाँ से करें, तो आपके पास बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप हैंडआउट्स देख सकते हो, पर्सनल नोट्स बना सकते हो, इंटरनेट सबसे बड़ा सोर्स आजकल, ठीक है, विजुअल एड्स आपको हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज आ जाता है दैट इज अबाउट जो है आपके प्रैक्टिस, जिसके लिए उन्होंने क्या कहा है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ठीक है, कि आप अपने आप को जो है परफेक्ट तभी बना सकते हो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना कॉन्फिडेंस गेन करोगे, जितना ज़्यादा रिहर्स करके जाओगे उतना ही बेहतर होगा। आप देखते हो कि जो है जब भी कोई टीवी शोज़ वगैरह होते हैं तो पहले उनकी रिहर्सल्स चलती हैं। मॉडलिंग होती है तो उसकी पहले रिहर्सल होती है। क्यों? क्योंकि अगर मॉडलिंग प्रैक्टिस करके नहीं आएगा, रिहर्स करके नहीं आएगा तो वहाँ पे स्टेज पे पड़ा होगा, वहाँ पे स्टेज पे बातें भूल जाएगा। तो उसके लिए फुली प्रिपरेशन सब कुछ करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो उसके लिए कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं। रिहर्स ऑल पॉइंट्स व्हाट यू प्रिपेयर। अपने जो जितने भी पॉइंट्स आपने ज़हन में रखे हैं उनको रिहर्सल करो, अपने सामने स्लाइड्स ओपन करो और उसके साथ प्रैक्टिस करो। कहता है कि रिहर्स विद ऑल विजुअल एड्स, जितने विजुअल एड्स और हैंडआउट्स आपने लिए थे उन्हीं को थाम के करो। ऐसे ना हो कि वहाँ पे आप जो है सीधा ठहर जाओ और बस शुरू हो जाओ, नहीं।
ऐसे लगभग शुरू हो जाओ जैसे आपके सामने ऑडियंस बैठी है। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन टू मैनेज टाइम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो लोग रिहर्सल में प्रैक्टिस में भूल जाते हैं कि वहां पे जो है अपनी प्रैक्टिस लेंथ ही कर लेते हैं, फिर कहते हैं यार वहां पे तो स्टेज पे देखा जाएगा, जब जाऊंगा सामने तो बाद में खुद शॉर्ट कर लूंगा। नहीं, जैसे तैयारी की होगी वैसे ही परफॉर्म करोगे। तो अपने लिए टाइमर लगाओ, और टाइम 10 मिनट मिले हुए हैं तो मैंने कहा कि 8 मिनट रूल है आपके लिए, कि 8 मिनट तक आप अपने प्रेजेंटेशन को वाइंड अप करो। अब 8 मिनट के अंदर मैं प्रेजेंटेशन कैसे वाइंड अप करूंगा, आपके आइडियाज खुद ब खुद निकलते एक्स्ट्रा जाएंगे, और आप जो है उसको टाइम को मैनेज करोगे। रिहर्स इन फ्रंट ऑफ मिरर और अ फ्रेंड, या जो आपके पास अच्छा सा दोस्त है, ठीक है, तो फिर तो उसके सामने करो। अगर वो अच्छा नहीं है, ठीक हो गया, डिस्टर्बिंग है, अनोइंग है, ठीक हो गया, आपको कंटिन्यूसली नहीं कर जो है काम करने नहीं दे रहा, तो फिर उसके पास तो मस्ट जाओ, क्योंकि वही आपको बेहतर बताए, आपको कॉन्फिडेंस देगा कि जब वो बार बार आपको इंटरप्ट करेगा, जानबूझ के क्वेश्चंस पूछेगा, तो आपको जो है वो क्या होगा, कॉन्फिडेंस गेन होगा। आप जो है वो डिस्टर्बेंसेस को कैसे ओवरकम करते हो, कैसे उन सबको फेस करते हो, वो आपको जो है मजीद हेल्प आउट करेगा। और अगर कोई नहीं है तो शीशे के सामने ठहर जाओ। वहां पे जब बंदा ठहर जाता है और खुद प्रेजेंटेशन शुरू कर देता है, तो अपना आप इंसान को अजीब लगता है कि यार मैं कैसे एक्सेंट से बात कर रहा हूँ। तो जैसे वो एक्सेंट और वो चीजें वहां पे आपको बुरी लग रही होंगी, शीशे में अपना आप वो चीजें स्किप करते हुए एक अच्छे जो है प्रेजेंटर बन जाओगे। तो इस चीज पे जो है जरा फोकस किया करो, जो है शीशे के सामने अपनी रिहर्सल्स किया करो। देन गो फॉर प्रेजेंटेशन। जब सब कुछ तैयारी हो गई है, देन गो फॉर प्रेजेंटेशन। उसके लिए आपने क्या करना होगा, मेक अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, एक अच्छा अट्रैक्टिव कैची स्टार्ट लो। और मैंने आपको क्या कहा कि फर्स्ट 2 to 3 मिनट्स आपके पास इंपॉर्टेंट है। इसमें आप अपने जो है ऑडियंस को या गेन करते हो या लूज करते हो। जैसे कल मैंने आपको कहा कि स्टेज पे आ जाते हो और आप शुरू हो जाते हो तकरीर वाले जैसे करते होते हैं, कि अगर वहां पे एक आध बंदा आ जाता है, आज मेरे तकरीर का उन्वान ये है, और फिर जो है वो शुरू हो जाता है और हम ऐसे ही करना चाहिए, मैं ऐसे, वो कहते हो यार ये क्या चीज है, ये तो बस ऐसे ही मुंह उठा के चला आया। लेकिन एक बंदा जो है शुरू कर देता है जो है शेर के साथ, ठीक हो गया, और बड़ा तगड़ी सी शेर मार देता है वहां पे, ठीक हो गया, हर बंदा एक्टिव हो जाता है, ओ यार ये तो बड़ी तैयारी करके आया हुआ है, हर बंदा एंगेज होना शुरू हो जाता है। सो फर्स्ट 2 to 3 मिनट्स आपने ऑडियंस को विन करना होता है। और वो कैसे करोगे, अपने जेस्चर मूवमेंट से। आप इतना पैशनेट उसको प्रेजेंटेशन करके दिखाओ कि वो बंदा जो है इंटरेस्ट लेने शुरू हो जाए। आई कॉन्टेक्ट बनाओ। अक्सर लोग क्या करते हैं, आंखें नीचे करके लगे होते हैं, या ऊपर देख रहे होते हैं, या जो है अपने स्लाइड की तरफ मुंह करके लगे होते हैं। नहीं, अपने ऑडियंस के साथ नजरें मिलाओ। नजरें मुड़ाने से मुराद ये है कि अगर आप ऑडियंस से, आपके ऐसे दोस्त बैठे हुए जो आपको जो है वो कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे, या आप ऑडियंस को नहीं देख सकते, तो उनके फोर हेड्स को देखो। जब आप उनके फोर हेड्स को देखोगे तो आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगे, उनको ऐसे लगेगा कि आप उनके साथ आई कॉन्टेक्ट डिवेलप किए हुए हो। डोंट फॉरगेट टू स्माइल एज वेल अनलेस द टॉपिक इज वेरी ग्रिम। ठीक है, कि स्माइल किया करो, ठीक है, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नजर आओ, अच्छे से इंप्रेशन दो उनको। ये ना हो कि आप ऐसे गुस्से में ठहर के शुरू हो, वो कहे यार जबरदस्ती मुंह उठा के चला है, वो क्या हुआ है, या किसी ने मारा है पीटा है और इसको कहा है कि आ जाओ यहाँ पे प्रेजेंटेशन करो। एक अच्छा कूल रिलैक्स किस्म का इंप्रेशन उनको देना चाहिए। क्योंकि स्पीकर का इम्पैक्ट अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च कहता है कि 7% टेक्स्ट लोगों को हेल्प आउट करता है, क्योंकि टेक्स्ट जो है वो इतना याद नहीं रहता, विजुअल्स ज्यादा याद रहते हैं। वहां पे जो तस्वीरें होती हैं, वो यार उसने कितनी जबरदस्त वो जो है डायग्राम बनाई थी, क्या यार उसने ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया था, यार क्या ग्राफ बनाया था, ग्राफ पे जो है मुझे बड़ी जबरदस्त समझ आई है, अच्छा ये ग्राफ से ऐसे डेटा निकाला जाता है, वो ज्यादा याद रहता है। और 38% कहीं जाके जो है लोगों की जुबानी वो वॉइसेस याद रहती हैं, कि जो बातें आपने कही होती हैं। तो इस चीज को हमेशा जहन में रखो कि विजुअल्स बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करो, अपनी वॉइस और टोन को क्लियर रखो, और टेक्स्ट पे लेस एम्फेसाइज करो, क्योंकि वो जो है लोगों को याद नहीं रहता, क्योंकि वो टेक्स्ट याद करने के लिए नहीं आया हुआ है, ना ही रीडिंग के लिए आया हुआ है। फ्लॉज क्या होती है प्रेजेंटेशन में, मोस्टली लोग जो है वो क्या करते हैं, अपनी ऑडियंस को सुला देते हैं। ठीक है, कि ऑडियंस इतने शौक से आई हुई होती है, लेकिन वो जो है सारे के सारे जो है सो जाते हैं। वो कहते हैं यार अच्छा ठीक है बस शुरू रहो, हम जो है सो जाते हैं। जैसे आपकी जो है ऑनलाइन क्लासेस में होता है कि आप जो है जस्ट जो है माइंड आपका डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है, सो जाते हो हेडफोन लगा के, और बस कहते हो कि चलो सुन तो रहा हूँ, और फिर उधर से सो जाते हो। तो क्यों होता है ऐसे? एक तो ये मसला हो सकता है कि एक्सपीरियंस नहीं होता प्रेजेंटेशन का, तो इस वजह से आप जो है परेशान हो जाते हैं। जैसे अब यहाँ पे जो है एक बच्चा ठहरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या करे, कभी एक जगह पे पॉइंट आउट करे, कभी दूसरे पे आउटलाइन को कि मैं ये बात कर रहा हूँ, कभी दूसरी बात कर रहा हूँ। कहते हैं कि एंड देन हियर इट सेज बुलेट पॉइंट टेस्ट इक्विपमेंट एंड ऑन द नेक्स्ट देयर इज अनदर बुलेट पॉइंट एंड से, कि बस वो कहानी शुरू करता है, अच्छा यहाँ पे पहले जो मैं टॉपिक में ये बात करूंगा, फिर ये बात करूंगा, फिर ये बात होगी, फिर ये बात होगी, और डर से आप जो है स्लाइड चेंज कर देते हो। ठीक है, फिर उसके बाद जो आप क्या करते हो कि जो है दूसरी तरफ आ जाते हो, आप जो है उस चीज को देखते हो कि जी मैंने कौन सी बात की है, कौन सी नहीं की।
तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो है अपने एक्सपीरियंस को कंसिडर करो, ठीक है, कि वो जो है थोड़ा सा जब आप रिहर्स करके जाओगे, प्रैक्टिस करके जाओगे, तो आपके पास एक्सपीरियंस कंसिडर होगा और आप वहाँ पे स्मूथली जाओगे। एंथुजियाज्म शो करो, तो इसको जो है बर्डन मत कंसिडर करो कि प्रेजेंटेशन मिली है तो बस एक बोझ है और मैंने जान छुड़ानी है। नहीं, बल्कि प्रैक्टिस करके एक अच्छे तरीके से जो है आप ऑडियंस को जो है इंफॉर्मेशन दो। अक्सर लैक ऑफ मटेरियल, लोग अपने पास जो है रिसोर्सेज अपने साथ नहीं लेकर आते हैं और उन्होंने जो है सर्च आउट नहीं किया होता, इन्फॉर्मेशन गेन नहीं की होती। जब इन्फॉर्मेशन गेन करके नहीं आते तो फिर वहां पे जो है वो कॉन्फिडेंस को लूज कर लेते हैं। हेजिटेशन हेजिटेट करते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए आना नहीं चाहते हैं, उसको कहते हैं जी आप प्रेजेंटेशन के लिए आ जाओ, नहीं नहीं बाद में कर लूंगा, अभी नहीं आता, ठीक है पहले ये कर ले, पहले वो कर ले। ये चीजें प्रॉब्लम है। एम्बिग्विटी इन द रिजल्ट दैट यू वांट टू कंक्लूड, या फिर आप खुद एक चीज के बारे में जो है श्योर नहीं हो कि इसका कंक्लूजन मैं सही किया कि गलत किया हुआ है, तो आप खुद सोचने पड़े तो यार अब मैं ऐसे ना हो कि कुछ उलट पुलट बोल दूं और लोग जो है इसको कंसिडर कर लें गलत और वो जो है हंसना शुरू हो जाए। दैट विल मेक यू लूज योर कॉन्फिडेंस। और जब ये तमाम के तमाम मसले होंगे तो आपकी ऑडियंस वो जो है वो सोना शुरू हो जाएगी। सो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन के लिए लेकर जाएगा कि लोग आपके लिए तालियां बजाएं, आपको जो है सपोर्ट करें और वो खुश हों कि यार वाकई बंदे ने जो है बड़ा अच्छी मेहनत की हुई है, बड़ा वर्कआउट किया हुआ है। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बी ओवर प्रिपेयर्ड। प्रिपरेशन हो चुकी है, ओवर जाओ, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपने पास रखो कि अगर कोई क्वेश्चन पूछते आप उसको जो है सही तफसील से समझा सको। रिहर्स एंड प्रैक्टिस करो, अपने टॉपिक पे ग्रिप हासिल करो, जितनी ग्रिप आपके पास टॉपिक में होगी उतना ही आप प्रेजेंटेशन अच्छी करोगे। ग्रिप नहीं होगी, आप खुद जो है वहां पे शक्ल बना के ठहरे होगे कि यार मैं क्या बात करूं, मैं क्या बात करने वाला था। अपने सब्जेक्ट को पहचानो, पॉजिटिव रहो और स्ट्रेस को अवॉइड करो। स्टेज पे जाने से पहले आराम से सांस लो, रिलैक्स होकर ऑडियंस को देखो और फिर उसके बाद जो है शुरू करो बिस्मिल्लाह पढ़ के। देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम फॉर यू। और अगर आप जो है डायरेक्टली स्टेज पे आ जाते हो और आप जो है अच्छा ऑडियंस में बात कर रहा था और जैसे ही ऑडियंस को देखते हो आप जो है बस पंचर हो जाते हो कि अच्छा मैं क्या करूं। तो इसके लिए थोड़ा सा सांस लो, अपने आप को जो है रिलैक्स करो, स्ट्रेस को अवॉइड करो और कंटिन्यू करो। सो कंक्लूड क्या करते हैं इस सबसे, कि हमेशा तैयारी करके जाओ, अपने खौफ को कंट्रोल करो कि मेरा खौफ कैसे कंट्रोल होगा, किस तरीके से मैं कंफर्टेबल हो सकता हूँ और किस तरीके से मैं ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि योर प्रेजेंटेशन इज अबाउट योर इंटरेक्शन विद योर ऑडियंस। सो इंटरेक्शन ऑडियंस के साथ तभी बेहतर होगी आपकी जब आप प्रॉपर तरीके से अपने आप को कंफर्टेबल करोगे और आप उसके लिए प्लान के साथ चलोगे। अगर आप उसको जो है प्लान के साथ नहीं चलते और आप जो है वैसे ही मूड आगे चले आ जाते हो, दैट वोंट हेल्प यू। तो आपके लिए इसका कोई फायदा नहीं होगा। सो यहाँ तक हमारे प्रेजेंटेशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।